हर जगह मुख्यमंत्री को जनता चुनता है, विधायक दल के नेता चुनता है। यहाँ तो बापे चुन दे रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा तो बाप चुन रहा है, मेरा बेटा होगा, पढ़ने वाला सबसे बढ़िया। वो कह रहा है ओकर बेटा क्या पढ़ने वाला है ही नहीं, उसको तो हमारा बेटा पढ़ा देगा। यहाँ तो बाप चुन के चल जा रहा है ना, सुप्रीमो सिस्टम है। विधायक क्या करेगा बेचारा, कितना बोलेगा वो, सुप्रीमो डांट के तो निकाल देगा उसको। यहाँ मुख्यमंत्री देख रहे हैं ना, चुन रहे हैं लोग, मेरा बेटा मुख्यमंत्री होगा। वो कह रहा है मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। यानी बिहार की जनता ही मर चुकी है, लोकतंत्र मर चुका है, बाप तंत्र हो गया है। जिसका बाप मंत्री होगा उसी का बेटा फिर मंत्री होगा। इसको सुधारने आए हैं और डंके के चोट पे कह रहे हैं कि समतामूलक संग्राम दल बाप तंत्र को खत्म करके बिहार में लोकतंत्र लागू करेगा। ये डंके के चोट पे कह रहे हैं, बस कुछ समय है, 2025 में फरिया लें इन लोग, और लागू होगा जब जनता की सरकार बनेगी। ये जो सुप्रीमो कल्चर है खत्म होगा पार्टी में, तो ये बिहार में भी पैसा भी है, बिहार के पास इच्छा शक्ति भी है, फिर से भारत को जगत गुरु बनाने की ताकत बिहार रखता है। और आज कटोरा लेके बिहार घूम रहा है, कटोरा थमाया है यहाँ के सरकारों ने। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। पीएन न्यूज, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत मैं गुरारू में मौजूद हूं और यहां पर एसएसपी यानी सस्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी आए हुए हैं। और मैं अभी 15 फरवरी को एक दलित पर हुआ है कि एससी एसटी को छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार बोल रही है कि हमारे पास में पैसा नहीं है। इस पर जो है ना से हम सर से हम बातचीत करना चाहेंगे कि इस बिंदु पर आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, हमने जो पार्टी बनाई समतामूलक संग्राम दल, अब चुनाव आयोग के द्वारा नाम दी गई है, तो पार्टी इसलिए ही हमने बनाया था कि जो सरकार है वो सरकार दलित, अति पिछड़ा यानी शोषित विरोधी है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को नीति को ही लागू कर रही है। और जब जब पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार चलेगी तो गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित वर्ग को कुचला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो एमपी विधायक मर गए हैं क्या, उनका वेतन काट दो। इन लोग वेतन नहीं काटेंगे, वेतन बढ़ाएंगे, अपने सुख सुविधा बढ़ाएंगे। जहां एक बॉडीगार्ड था वहां 2 बॉडीगार्ड होगा। मंत्री जी के आगे 1 गाड़ी चलती थी, अब 5 गाड़ी चलेगी। माने उनकी फैसिलिटी में, दिखावा में, ताम झाम में करोड़ों अरबों रुपया खत्म हो जाए तो बिहार सरकार के पास पैसा की कमी नहीं होगी। पर जब गरीब की पढ़ाई के पास, जो माने जीवन स्तर सुधारने का प्रथम चरण जो है वो शिक्षा है, वहीं कत्ल कर दो, वहीं पैसा नहीं है। ये सरकार का चरित्र ही ठीक नहीं है। और इनका मखदुमपुर विधायक जी जब लड़े थे, जब चुनाव में वहाँ पर जब गए थे विधानसभा में, तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि जो है ना से हम 86,000 करोड़ रुपया जो है ये एससी एसटी का जो है संतोष कुमार सुमन जी ये इधर उधर कर दिए पैसा को। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जो पैसा को जो है बोले कि ये मतलब पैसा जो है ये आपका जो है रोड बन रहा है, बहुत तरह के विकास में लगाया गया, लेकिन शिक्षा को से वंचित किया गया। अब चिल्ला चिल्ला के बोले थे, अब नहीं बोल रहे हैं वो। देखिए, सरकार दल सुप्रीमो आधारित दल है, उसमें किसी विधायक एमपी की मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ कि इतनी औकात नहीं है कि चूह चाह भी कर ले, ठीक है ना। सुप्रीमो सिस्टम है, हर जगह मुख्यमंत्री को जनता चुनता है, विधायक दल के नेता चुनता है। यहाँ तो बापे चुन दे रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा तो बाप चुन रहा है, मेरा बेटा होगा, पढ़ने वाला सबसे बढ़िया। वो कह रहा है ओकर बेटा क्या पढ़ने वाला है ही नहीं, उसको तो हमारा बेटा पढ़ा देगा। यहाँ तो बाप चुन के चल जा रहा है ना, सुप्रीमो सिस्टम है। विधायक क्या करेगा बेचारा, कितना बोलेगा वो, सुप्रीमो डांट के तो निकाल देगा उसको। यहाँ मुख्यमंत्री देख रहे हैं ना, चुन रहे हैं लोग, मेरा बेटा मुख्यमंत्री होगा। वो कह रहा है मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। यानी बिहार की जनता ही मर चुकी है, लोकतंत्र मर चुका है, बाप तंत्र हो गया है। जिसका बाप मंत्री होगा उसी का बेटा फिर मंत्री होगा। इसको सुधारने आए हैं और डंके के चोट पे कह रहे हैं कि समतामूलक संग्राम दल बाप तंत्र को खत्म करके बिहार में लोकतंत्र लागू करेगा। ये डंके के चोट पे कह रहे हैं, बस कुछ समय है, 2025 में फरिया लें इन लोग,
और लागू होगा जब जनता की सरकार बनेगी। ये जो सुप्रीमो कल्चर है ख़त्म होगा पार्टी में, तो ये बिहार में भी पैसा भी है, बिहार के पास इच्छा शक्ति भी है, फिर से भारत को जगत गुरु बनाने की ताकत बिहार रखता है। और आज कटोरा लेके बिहार घूम रहा है, कटोरा थमाया है यहाँ के सरकारों ने। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि हम दलितों के लिए एक नंबर काम कर रहे हैं, सबसे आगे काम करेंगे। तो अभी तो शिक्षा तो चौपट होते जा रहा है, समान शिक्षा के लागू के लिए बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि दलित के लिए कोई वैसी योजना यहाँ आई ही नहीं है, दलित के लिए वैसी योजना आई ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में मायावती इंदिरा आवास को हटा के अम्बेडकर आवास योजना कर दिया। दम है तो वही करके दिखाए, यहाँ बिहार में करके दिखाए तो मानेंगे। उन्होंने बहुजन संस्कृति को बढ़ाने के लिए लाखों पार्क बना दिए, हजारों मूर्तियां लगा दी। यहाँ इन लोगों ने क्या किया है? बोलता है कि दलितों की सरकार है। दलित को तो और महादलित इन लोगों ने बनाया। दलित की छात्रवृत्ति, दलित के जो और हायर एजुकेशन में जो मिल रहा था उसको इन लोगों ने समाप्त करने का काम किया। अब प्राथमिक में जो मिल रहा है उसको भी खत्म कर दिया। कुछ दिन में मनुस्मृति लागू कर देगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ना ही नहीं है। पैसा ही नहीं। तो वैसे तो भी तो पढ़ने के लिए तो दिया जा रहा है। अभी तो पैसा नहीं है, कल कह देगा कि स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है। उसमें सिर्फ पढ़ेंगे तो उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे जो शास्त्र सम्मत पढ़ने का अधिकार होगा वो पढ़ेंगे। तो ये तो मनुस्मृति ना लागू हो रहा है, एकदम लागू हो रहा है ना, ये लागू हो रहा है। तो ये इसके आप लोग जब जाइएगा विधायक बन करके या फिर और बन करके आपका सरकार बनेगा तो क्या कीजिएगा? विधायक बन के नहीं, सरकार बनाएंगे। हाँ, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे तो बाबा साहब के संविधान लागू होगा। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सभी को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम वैसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी समता मूलक समाज कैसे कहते हैं हम लोग स्थापित करके दिखाएंगे। ऐसा राज होगा जहां सब कोई समान होंगे, ना कोई ऊंच होगा ना कोई नीच होगा। यानी सबसे प्रथम काम होगा वो होगा समान शिक्षा प्रणाली। यहाँ हैं वो बंद होंगे, चाहे राष्ट्रपति के बेटा हो, चाहे नली साफ करने वाला एक चपरासी का बेटा हो, या मेहतर तो जाती हो जाती है, मतलब काम करने वाले जो भी हो, वो सारे लोगों का, मजदूर का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा। और पढ़ने के लिए उसके स्किल मनी, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा देखी जाएगी, धन नहीं देखा जाएगा। मंत्री बनने के लिए नहीं देखा जाएगा कि सब बाप मंत्री था या नहीं था। जिसके पास प्रतिभा होगा वो आगे बढ़ेगा, उसी को अवसर मिलेगा। अवसर मिलेगा नहीं, प्रतिभा से अवसर को प्राप्त करेगा वो। यहाँ तो धन वाला को अवसर दिया जा रहा है, जिसके पास धन है उसी को अवसर मिलेगा। कौन नेता बनेंगे? तो भाई उसका जिसका बाप पहले से बना हुआ है। नहीं, अब अवसर जनता के बीच में जाओ, जनता चुनेगा कि हमारा नेता कौन होगा। जैसे शिक्षा मंत्री बिहार का बोल दिए थे, एक टिप्पणी किए थे, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आज तो हमको तो लगता है कि मतलब ये शिक्षा जब हम लोग के पास में रहेगा नहीं तो हम तो तड़ाएंगे। इस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए, ये सब दलितों को वोट ठगने के प्रोपेगेंडा है। नेताजी शिक्षा मंत्री बोलते हैं, रामायण पे उंगली उठा रहे हैं, और 10 नंबर से लेके 11 नंबर से लेके 12 नंबर लालू जी के रत्न के क्या कर रहे हैं भाई? तो रोज जग कर रहे हैं, रोज जग कर रहे हैं। तो पहले उनको तो बोलो, पहले उनको बोलो। तो ये सब क्या है? चेहरा चमकाने का, ये चेहरा चमकाने का स्टाइल है, ठीक है ना। कि कुछ बोल दो धर्म के नाम पे, धर्म की बहुत भीड़ है, वहाँ रातों रात पहुँच जाओगे। एक गाली राम के दे दो, राम के मानने वाले जितने लोग हैं पहचान जाएंगे। तो अपनी फेस चमकाने का है, ठीक है ना। इनके पास कोई योजना नहीं है, चेहरा चमकाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए लंथन बोल देते हैं, लंथन बोल देते हैं बस। इनके पास कोई योजना नहीं है कि शूद्र को अगर पढ़ने का अधिकार नहीं है तो मैं अधिकार इनको दे दूं, पढ़ने का अधिकार नहीं है तो इनको दे दूं। संत रैदास जी ने कहा है कि बाभन न पूजिए जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो हो गुण परमीन। तो जो गुण परमीन है उनको मौका कहाँ दे रहे हो? उनको तो छात्रवृत्ति तुम छीन ले रहे हो जी। तो खाली बोल रहे हो कि ऐसे कहा रामायण में, ऐसे कहा रामचरितमानस में, और संत रैदास जी बोले जो बाबा साहब ने बोला, कहाँ तुम लागू कर रहे हो? कहाँ तुम आरक्षण यहाँ खाली रह जा रहा है? कहाँ ही लोग लागू कर रहा है? तो तुम लागू करना सीखो। कौन क्या कहा? भारतीय संविधान लिखाने के बाद वो चैप्टर सब क्लोज बंद हो गई। अब जो खुला चैप्टर है उसमें जो अधिकार है तुम दे के दिखाओ। तो दे नहीं रहा है, पर संतावना दे रहा है। वो संतावना क्या देता है कि देखो वो कहा था कि शूद्र गवार पशु और नारी ये सब है तारन के हारी, वो कहा था, बट भय दिखा रहा है। अरे भाई वो कहा था, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो ना। तुम भी वही कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भी वही कर रहे हैं। तो ये हुआ, ये होती है कि सरकार बदल गई। जब शोषण होता है तो नया पहल का सरकार मारा ना हलो 4 लाठी, हम तो 2 लाठी मार लिए। तो ये मतलब शोषण दोनों में है। हाँ, शोषण दोनों में है कि नहीं?
और सरकार सिर्फ यही दिखा रहा है, आंकड़ा दिखा रहा है कि उसमें दलितों पर शोषण हुआ था 100 गो, हमारे सरकार में हुई है 99 गो, ये गो कम गया, स्वाति गोल्ड मेडल दे दो। शोषण नहीं कमी है, ये गो कमा है। इस तरह का ये सरकार की नीति है। हम लोग जो अभी दबे कुचले लोग हैं, राजनीतिक रूप से हम लोग सशक्त नहीं हुए हैं, अपने वोट का अधिकार नहीं समझ रहे हैं, संविधान में सत्ता संचालन करने की जो नियमावली दी गई है उसको हम लोग नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों के चंद बातों में हम लोग फंस जा रहे हैं और हम अपने वोट देके हम अपनी ही दुर्दशा उनसे कर